हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एन आवृत्ति का एक स्रोत 200 प्रति सेकंड आवृत्ति के एक अन्य स्रोत के साथ ध्वनित किया जाता है तो 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। पहले स्रोत का द्वितीयक हार्मोनिक 2n जब 420 प्रति सेकंड आवृत्ति के स्रोत के साथ ध्वनित किया जाता है तो 10 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। एन का मान है, दिए गए विकल्प है 200 प्रति सेकंड, बी 205 प्रति सेकंड, सी 195 प्रति सेकंड, ये प्रति सेकंड ही होगा बच्चों, या फिर डी 210 प्रति सेकंड। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा इस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर। विस्पंद जिसे कि बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। बच्चों, विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है जिसमें कि लगभग लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होने लगता है। अर्थात बच्चों, ध्वनि की तीव्रता में क्रमिक रूप से उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस उतार चढ़ाव को ही बच्चों कहा जाता है विस्पंद। तो बच्चों, विस्पंद ध्वनि तरंगों की अध्यारोपण पर आधारित एक ऐसी परिघटना है जिसमें कि दो ध्वनि तरंगें जो एक ही दिशा में चल रही हैं और जिनकी आवृत्तियां लगभग समान है, जब वे अध्यारोपित होती हैं तो जिस बिंदु पे भी वे अध्यारोपित हो रही है उस बिंदु पर बच्चों क्या होगा, ध्वनि की तीव्रता में क्रमिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और यही कहलाता है विस्पंद। बच्चों, एक उतार और एक चढ़ाव को मिलकर बनता है एक विस्पंद। और बच्चों, एक सेकंड में जितने विस्पंद सुनाई देते हैं उसे उसे कहा जाता है बच्चों विस्पंद प्रति सेकंड अर्थात विस्पंद आवृत्ति। और याद रखिएगा, विस्पंद प्रति सेकंड दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। विस्पंद प्रति सेकंड दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इस सूत्र का हम यूज करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम मूल अवधारणा समझ गए हैं। अब वक्त है इस प्रश्न को हल करने का और सही विकल्प के चुनाव का वक्त अब आ गया है। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि जब एन आवृत्ति का एक स्रोत 200 प्रति सेकंड आवृत्ति के एक अन्य स्रोत के साथ ध्वनित किया जाता है तो 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एन आवृत्ति वाला जो स्रोत है, एन आवृत्ति वाला स्रोत जब 200 प्रति सेकंड, चलिए उसे हम हर्ट्ज लिख लेते हैं। प्रति सेकंड अर्थात हर्ट्ज ही होता है बच्चों। जब 200 हर्ट्ज, लेकिन हम प्रति सेकंड ही लेकर चलते हैं क्योंकि प्रश्न में हर जगह प्रति सेकंड ही लिखा हुआ है, उत्तर भी हमें प्रति सेकंड में ही करना है। तो चलिए हम प्रति सेकंड ही लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड माइनस ए। बच्चों, जब एन आवृत्ति जो कि अज्ञात है 200 प्रति सेकंड वाले स्रोत के साथ ध्वनित किया जाता है तो बच्चों कितनी विस्पंद आवृत्ति होती है, तब बच्चों यहाँ पर मिलता है 5 विस्पंद प्रति सेकंड। और बच्चों, हमें पता है, अभी हमने मूल अवधारणा में इस चीज को पढ़ा है कि विस्पंद प्रति सेकंड बराबर होता है दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर।
आप किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, इसीलिए हमने यहाँ मॉड भी लिया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे दो ध्वनि स्रोत कौन कौन से हैं? विस्पंद प्रति सेकंड जो 5 है, एक की आवृत्ति हमने n ली है और दूसरे की जो आवृत्ति 200 दी गई है। इसलिए बच्चों यहाँ पर n बराबर n - 200 बराबर हो जाएगा ±5, अर्थात बच्चों n बराबर मिलेगा हमें 200 ±5। एक बारी प्लस ले लीजिए, एक बारी माइनस ले लीजिए। तो बच्चों n बराबर 205 हो सकता है या n बराबर 195 हो सकता है। प्रति सेकंड में ही होगा, मात्रक तो फर्क ही होने वाला है मात्रक आवृत्ति का। इन दोनों में से कोई एक ही आवृत्ति होगी, n का मान कोई एक ही होगा। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे हम प्रश्न आगे बढ़ेंगे हमारा उत्तर क्लियर होगा। हमें n का ही तो मान ज्ञात करना है बच्चों। चलिए बच्चों, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले स्रोत का द्वितीयक हार्मोनिक यानी कि 2 गुना 2n लिखा है बच्चों। पहले स्रोत का द्वितीयक हार्मोनिक जब 420 प्रति सेकंड आवृत्ति के स्रोत के साथ ध्वनित किया जाता है तो 10 व्युत्पन्न प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। बच्चों अब क्या है कि जो द्वितीयक हार्मोनिक होगा बच्चों, द्वितीयक हार्मोनिक, क्योंकि द्वितीयक हार्मोनिक क्योंकि द्वितीयक हार्मोनिक हार्मोनिक यानी कि क्यूएन बच्चों यह किसके साथ व्युत्पन्न बना रहा है? 420 के साथ। तो यहाँ पर हमें 10 व्युत्पन्न प्रति सेकंड मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब 2n किसके साथ 420 प्रति सेकंड के साथ, तो बच्चों तो सेकंड का मैं दिमाग लिख देता हूँ। सेकंड का 7 माइनस 1 लिखा है मैंने, यानी प्रति सेकंड लिखा है, इसी का हर्ट्ज भी कहिए। तो बच्चों यहाँ पर व्युत्पन्न प्रति सेकंड हमें क्या मिलेगा? व्युत्पन्न प्रति सेकंड तो दोनों का अंतर ही होगा। तो यहाँ पे अंतर 10 दिया गया है, 10 व्युत्पन्न प्रति सेकंड। तो 10 बराबर हमें मिलना चाहिए 2n माइनस 420। बिल्कुल मॉड लगेगा बच्चों, मॉड लगना ही है। तो यहाँ पर हमें 2n माइनस 420 10 माइनस 10 मिलेगा, यानी 2n बराबर हमें कितना मिलेगा बच्चों? 2n बराबर हमें मिलेगा 420 10 माइनस 10। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे। चलिए प्लस ले लीजिए, तो n बराबर हो जाएगा 430/2, यानी कि n का मान हमें मिलेगा बच्चों 215 प्रति सेकंड। और जब हम ऋण चिन्ह लेंगे बच्चों तो 2n बराबर कितना आ जाएगा? तब 2n बराबर आ जाता 410। और उस स्थिति में बच्चों n बराबर कितना मिलता? 205 प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि n के हमें कितने मान मिल रहे हैं। पहली बार जब हमने n का मान ज्ञात किया था बच्चों, तो वहां पे हमें n का मान 205 मिला था, 195 मिला था। और अभी हमें 215 मिल रहा है और 205 मिल रहा है। तो बच्चों एक तो हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि दोनों में जो वह मिलता है वही क्या होता है, लेकिन इसे हम समझ लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए बच्चों, जब हम आवृत्ति 205 लेंगे, समझिए, जब हम आवृत्ति 205 लेंगे यानी n का मान जब हम 205 लेंगे, तो जब ये 200 प्रति सेकंड के साथ व्युत्पन्न उत्पन्न करेगा तब 205 माइनस 200 हमें 5 व्युत्पन्न प्रति सेकंड मिलेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, और जब इसे हम डबल करेंगे 205 डबल कितना हो जाएगा? 2n कितना हो जाएगा बच्चों? 410 हो जाएगा। और जब ये 420 के साथ उत्पन्न करेगा तो यहाँ पर हमें 410 माइनस 420 और ले लीजिए।
तो यहाँ पे 10 विस्पन्न प्रति सेकंड मिलेगा, यानी कि ये वाली स्थिति भी हमारी जो है परिपूर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई अन्य मान लेते हैं, जैसे कि चलिए मान लेते हैं कि मैं n का मान के चलता हूँ कि 215 है, n का मान 215 मैं मान लेता हूँ। तब बच्चों जब ये 215 इस 200 के साथ उत्पन्न करेगी, तब तो विस्पन्न आवृत्ति 15 मिलेगी ना बच्चों, तो है ही नहीं। ठीक है बच्चों, वैसे ही जब अगर आप मान लीजिए 195 लेते हैं n का मान, तब जब ये 420 वाले के साथ विस्पन्न उत्पन्न करेगा, तो 195 को 2 से इंटू कर लीजिए, तो कितना आ रहा है बच्चों, 5 दूनी 10, 1 सबसे 18, 9, 2 कम 2 390। तो बच्चों जब ये 420 के साथ विस्पन्न उत्पन्न करेगा, तब तो बच्चों यहाँ पर विस्पन्न आवृत्ति हमें 30 मिल रही है, जो कि मिलनी नहीं है, और 10 विस्पन्न प्रति सेकंड मिलना है। तो बच्चों वो 205 ही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि यह दोनों ही स्थितियों में हमें सही विस्पन्न दे रहा है। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, 205 प्रति सेकंड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।